औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा जैल्सीमियम के ऊपर। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। जैल्सीमियम का पूरा नाम जो है जैल्सीमियम सुपर वायरस है और इसे जर चमेली भी कहते हैं, येलो जैस्मीन। और जर्मन में जो है इसे गिफ्ट जैस्मीन कहते हैं। दुनिया भर में चमेली की तकरीबन 200 अक़साम हैं और होम्योपैथिक में जो दवा जो इस पौधे से दवा तैयार होती है वो उसका जर्द चमेली से होती है। ये बग़ैर खुशबू के होती है। एक वाइट चमेली होती है, सफ़ेद चमेली, यानी जिससे जो है वो खुशबू भी तैयार होती है। तो होम्योपैथिक दवा जो है वो जर्द चमेली से बनती है। इसके पौधे जो हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और यूरोप वगैरह में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर इसका दरख्त जो है वो मुलायम जगह और साहिली इलाकों पर पाया जाता है। होम्योपैथिक में जो दवा तैयार होती है वो इसकी जड़ से जो है तैयार की जाती है और होम्योपैथिक में जो है इसकी प्रूविंग डॉक्टर जो है वो शिकागो में और डॉक्टर हेनरी ने जो है वो फिलाडेल्फिया में जो है 1852 में की थी। वो तकरीबन 80 अफराद के ऊपर जो है इसकी प्रूविंग हुई थी और इसकी जो सिम्टम हासिल हुई थी वो 682 जो है वो सिम्टम्स उस वक्त हासिल हुई थी। जैल्सीमियम का जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो है कि हमारे जो तमाम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आराम मगज़ है और हमारा तमाम यानी जितना भी असाबी निज़ाम है उसके ऊपर जो है इस दवा का असर सबसे ज़्यादा होता है। जैल्सीमियम को D4 से आप जहन में रखें, यानी कि D फॉर डलनेस, D फॉर डाइजीनेस, D फॉर डिप्रेशन और D फॉर ड्राउजीनेस। यानी कि मरीज़ को डाइजीनेस, मरीज़ को चक्कर आते हैं, यानी कि मरीज़ जो है हर वक्त उसका जहन जो है वो घूम रहा होता है, एकदम यानी ऐसा महसूस होता है कि अभी गिर जाएगा। दूसरी है डलनेस, यानी मरीज़ के अंदर बेहिस्सी और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मरीज़ जो है बिल्कुल नाडाल किस्म का होता है। तीसरा है डिप्रेशन, यानी मरीज़ ज़हनी दबाव का बहुत ज़्यादा शिकार रहता है। और चौथा है ड्राउजीनेस, यानी कि मरीज़ पर जो है वो गनूदगी बहुत ज़्यादा तारी रहती है, मरीज़ बिल्कुल ढीला ढाला नाडाल किस्म का होता है, हर वक्त जो है वो याविंग आती रहती हैं, मरीज़ जो है वो जमाइयाँ लेता रहता है। यहाँ पर आपको डाइजीनेस, डलनेस, डिप्रेशन और ड्राउजीनेस पाया जाए तो जैल्सीमियम को हमेशा जो है वो वहाँ पर आप जहन में रखें, उसको हमेशा जो है वो याद रखें उन अलामात के ऊपर। जो है ये बच्चों में, नौजवानों में और एसाबी हिस्ट्रिकल जो मरीज़ होते हैं, एसाबी अमराज में जो ज़्यादा मुब्तला होते हैं, उन अफराद के ऊपर जो है वो इस दवा का इफ़ेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि इसकी ख़ास सिम्टम में जो है वो लर्ज़ा पाया जाता है, बग़ैर सर्दी के भी जो है मरीज़ कांपता रहता है, कपकपाहट रहती है। ख़ासकर ऐसे अफराद जो कि पियानो बजाते हों या टाइपराइटर हों या हाथों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हों, तो उन अफराद को अगर फालजी कैफ़ियत पैदा हो जाए, उनके जो है वो हाथ कांपने लग जाएँ, तो उन अफराद के ऊपर इस दवा का असर जो है वो बेहतरीन होता है। अगर ज़हन की बात की जाए तो इसका मरीज़ जो है वो ज़हनी पे बहुत कुंज़हन होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर जो है उसका नुक्ता जो है ठहरता नहीं है, यानी कि ज़हनी उलझन का शिकार रहता है, ज़हनी दबाव का शिकार रहता है, यानी उसका किसी एक जगह पर जो है वो नुक्ता ठहरता नहीं है। मरीज़ जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाता, बेख्वाबी की कैफ़ियत तारी रहती है, मरीज़ जो है नीम बेहोशी की कैफ़ियत में रहता है, यानी उसको नीम जो है वो बेहोश होता है, यानी कि उसको वो होश मामूली सा होश होता है लेकिन वो बिल्कुल जो है नडाल पड़ा रहता है, किसी से बात करना नहीं चाहता, बिल्कुल ख़ामोश जो है वो लेटा रहना चाहता है, खामोश जो है वो लेटा रहता है, किसी से बात करना जो है पसंद नहीं करता। इसकी आँखों की पुतलियाँ फैली हुई होती हैं, ज़बान पर जो है वो सफ़ेद या पीली तय होती है, मरीज़ का पखाना भी जो है वो पीला होता है, गनूदगी की कैफ़ियत तारी रहती है, मरीज़ पूरी तरह जो है वो आँखें खोल नहीं पाता। इस सुस्त और लापरवाह का किस्म का होता है इसका मरीज़। ख़ासकर एक्यूट केसेस के अंदर मरीज़ के अंदर जो है वो ढीलापन पाया जाता है, मरीज़ जो है वो आँखें बंद करके लेटा रहना चाहता है, बिल्कुल हरकत करना जो है पसंद नहीं करता। अगर वो हरकत करता है तो उसके हाथ-पाँव जो है वो काँपना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर गिरने का खौफ होता है, वो फ़ौरन जो है वो पकड़ लेते हैं। ख़ासकर बुखार के दौरान जब बुखार होता है तो बच्चों के अंदर जो है ये कैफ़ियत ज़्यादा पाई जाती है कि मरीज़ बहुत सुस्त और कायल होता है। क्योंकि मरीज़ का जो सर दर्द होता है वो सर के ख़ास तौर पर जो है ऑक्सीपिटल में होता है और वहाँ से फिर जो है पूरे सर में फैल जाता है और मरीज़ जो है नडाल हो जाता है। यानी इसका जो सर दर्द होता है वो अंदर गहराई में होता है, दिमाग के अंदर जो है मरीज़ को महसूस होता है और इज्तिमाई खून भी होता है, लेकिन बेलाडोना की तरह शिद्दत के साथ नहीं होता। और इसके मरीज़ के अंदर सुस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कायली बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी मरीज़ जो है वो सिर्फ लेटा रहना चाहता है।
इसके अलावा जो है वो आँखों में जो है वो आँख अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो जैल्सीमियम और कालीफास के साथ जो है वो देने से नज़र में भी बहुत बेहतरी आ जाती है, यानी कि उसकी नज़र जो है मरीज़ की जो है वो तेज़ हो जाती है। धुंधलापन आ जाए या मरीज़ जो है वो थकावट महसूस करे, इनके अंदर जो है वो जब मेंसेस हो रहे हों तो मेंसेस के दौरान जो है सर में शदीद किस्म का सर दर्द होता है, मरीज़ा को चक्कर आते हैं और सर दर्द बहुत शदीद होता है और मरीज़ा को जो है वो चक्कर आते हैं और धुंधलाहट आँखों के आगे आ जाती है। चक्कर आते हुए जैल्सीमियम बेहतरीन दवा है। इस दवा का जो दायरा असर है वो ज़्यादातर नर्वस सिस्टम के इर्द-गिर्द घूमता है, यानी कि नर्वस के हवाले से जितने मसाइल हैं या आपके वैसाबी अमराज़ हैं, उनके ऊपर जो है इस दवा का जो असर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि मरीज़ का एसाबी किस्म का दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, उसके थकावट पाई जाती है, हाथ-पाँव जो है वो फ़ालजी कैफ़ियत की तरह हो जाते हैं, सुन्नपन उनके अंदर पाया जाता है या पैरालाइज़ हो जाते हैं, हाथ-पाँव काँपते हैं, लगती है, नब्ज़ बहुत जो है वो सुस्त हो जाती है। जैसे ही जो ही हरकत करता है तो उसकी नब्ज़ भी जो है वो तेज़ हो जाती है, एकदम धड़कन यानी उसकी मरीज़ की जो है वो तेज़ हो जाती है। इन्फ्लुएंज़ा की प्रिवेंशन मेडिसिन है, अगर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब इन्फ्लुएंज़ा का जो है वो वायरल फैला हुआ हो उस वक़्त, या फिर अगर इन्फ्लुएंज़ा हो जाए तो उस वक़्त जो है इन्फ्लूज़ियम और जैल्सीमियम ये देने से जो है उस मरीज़ जो है कम मुतासिर होता है इस मर्ज़ में। क्योंकि उसमें ये होता है कि यानी जिस्म में दर्द हो रहा होता है, हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, नज़ला होता है, खांसी होती है, बुखार हो जाता है और ऊँघना मरीज़ जो है वो बार-बार ऊँघता है, गनुदगी बहुत ज़्यादा आती है मरीज़ को, बार-बार जो है वो जमाइयाँ लेता है और मरीज़ सुस्त होता है बहुत ज़्यादा, कायल बहुत ज़्यादा होता है, यानी बिल्कुल नाडाल किस्म का जो है वो पड़ा रहता है। तो उस वक़्त जो है जैल्सीमियम बेहतरीन दवा है जो उस वक़्त जो है वो काम करती है। ख़ास तौर पर बच्चों में जो है बच्चे इतने जो है वो डर जाते हैं कि फ़ौरन जो है वो नर्स के साथ या फिर जो है वो अपनी वालिदा के साथ जो है वो चिपक जाते हैं और उनको बाज़ औक़ात मारते भी हैं। यानी कि इतना उनको जो है उनके अंदर ख़ौफ़ सा एक पाया जाता है। फ़ीवर होता है, यानी कि मरीज़ बिल्कुल जो है इसका बच्चा या मरीज़ जो है बिल्कुल नडाल किस्म का होता है, बिल्कुल यानी उसके अंदर जो है वो हरकत नहीं कर पाता, उसके हाथ-पाँव में जो है वो लर्ज़ा की कैफ़ियत जो है वो पाई जाती है। नूदी और गशी के जो है वो दौरे तारी होते हैं, मरीज़ जो है वो गिर जाता है, यानी उसको मरीज़ को जो चक्कर आते हैं और मरीज़ जो है वो गिर जाता है, नीम बेहोशी की कैफ़ियत में चला जाता है। मसल जो है वो ढीले हो जाते हैं, एकदम ऐसा लग जाता है कि जैसे किसी ने जो है उनको कचल दिया गया हो, इतना यानी कि उनके अंदर जो है वो ढीलापन पाया जाता है। इसमें जो है वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, डीपली पेन होता है, यानी कि उनके अंदर गहराई तक जो है मरीज़ को जो है वो दर्द महसूस होता है। जो है डिस्मेनोरिया हो जाता है, यानी कि मेंसेस जो हैं वो कम मिकदार में आते हैं और बहुत शदीद दर्द होता है। मरीज़ा के अंदर जो है वो सुस्ती, कायली बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अंदर जो है भारीपन होता है और प्रेग्नेंसी से पहले ही मरीज़ा को जो है वो दर्द होता है, ख़ास तौर पर सर्विक्स में जो है वो मरीज़ा को सुकड़ाव का सा एहसास होता है, जहाँ पर बच्चे का सर होता है, वहाँ पर मरीज़ा को जो है वो सुकड़ाव महसूस होता है। पेन होता है, जूठा दर्द-सा होता है और मरीज़ा जो है वो बहुत ही सुस्त और सुस्ती और कायली उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, मरीज़ा को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर केंट लिखते हैं कि यानी कि जलसीम का मरीज़ जो है वो अपनी अलामात जो है वो जब इस पर ज़ाहिर होती हैं तो काफ़ी दिन लेता है, यानी काफ़ी दिन के बाद इसकी जो सिम्पटम्स हैं वो ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। फिर जो है वो गर्मी लग जाने के बाद बुखार हो जाए या अगर गर्मियों में जो है वो ठंड लगने के बाद 2 से 3 दिन के बाद अगर मरीज़ को बुखार हो जाए तो उसके लिए जो है वो जलसीमियम जो है वो बेहतरीन दवा होती है। यानी कि अगर जैसे ठंड लग गई है गर्मियों के मौसम में तो मरीज़ को जो है वो 2 दिन के बाद जो है वो नज़ला हो जाता है या फिर उसको बुखार हो जाता है तो उसके लिए जो है जलसीमियम बेहतरीन दवा है। इसको जो है वो लो बीपी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मरीज़ का जब ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है, नब्ज़ सुस्त हो जाती है और मरीज़ नडाल हो जाता है तो लो पोटेंसी के अंदर देने से जो है उसकी ये कैफ़ियत ख़त्म हो जाती है। के अंदर भी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे अफ़राद के ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है जो कि कारोबारी नुकसान की वजह से जो है वो उनको जो है बीपी उनका ज़्यादा हो गया है, यानी कि कोई कारोबार में उनको नुकसान हो गया है, तो अब अचानक जो है उनको जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनका बीपी जो है वो शूट कर जाता है। तो हाई पोटेंसी में देने से उनका बीपी जो है फ़ौरन जो है वो अपनी नॉर्मल जो है वो सतह पे आ जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन दवा है। वो मदर टिंचर से लेकर जो है वो हाइपोटेंसी तक जो है वो मुख्तलिफ़ सिम्पटम्स के अंदर जो है वो उसको इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ मराइल में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी दवा देने से पहले जो है वो मरीज़ की कैफ़ियत, उसकी साइन एंड सिम्पटम्स और उसकी लोकेशन, मोडेलिटीज़ और ये तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रख कर जो है वो आप मेडिसन का इस्तेमाल करें।
जो है वो अब बिल्कुल जो है वो खुली तौर पर जो है वो शफ़ायाब होगा, वो शफ़ा की तरफ जो है वो गामज़न होगा। ईमान के असूलों के मुताबिक जो है वो मरीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो वो मरीज़ जो है वो लाज़मी तौर पर जो है शफ़ा की तरफ जो है गामज़न होगा।